यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 227वां दिन। कोई लापरवाह जीवन नहीं। मुझे खेल-कूद पसंद है। मैं विशेष रूप से इसमें अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इसका बहुत आनंद लेता हूँ। जिसके साथ मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, उनमें से कोई भी उच्चतम स्तर का नहीं खेलते हैं। यह सब बहुत ही मित्रतापूर्ण और आरामदायक है, और फिर भी हम सभी बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यहाँ तक कि जिस स्तर पर हम खेलते हैं, उसमें कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुझे नियमित रूप से प्रशिक्षण और खेलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैं सावधान रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ और मैं कितना सोता हूँ। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को जाता है। तुम वैसे ही दौड़ को जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है। वे तो एक मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यदि खेल जगत में स्पर्धा करने वाले कठोर परिश्रम से गुजरते हैं ताकि कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लें जो लंबे समय तक बनी रहेगी, तो हमें हमारे नैतिक और आत्मिक जीवन में कितना अधिक कठोर प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता है ताकि वह मुकुट पाएं जो सर्वदा बना रहता है। पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उनके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परमेश्वर की आराधना करना और सेवा करना पौलुस के जीवन का लक्ष्य और अभिलाषा है। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता के साथ इसे करना चाहते हैं। वह इसे सब कुछ दे देना चाहते हैं जो उनके पास है। वह सोना जीतने के लिए जा रहे हैं। आराधना और सेवा बहुत ही करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों के लिए ग्रीक शब्द लेट्रियो का इस्तेमाल किया गया है। सभी मनुष्य आराधक हैं। आप या तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की। सभी मनुष्य सेवक हैं, परमेश्वर के लिए, अपने आप के लिए या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए। आज के लेखांश में हम एकमात्र परमेश्वर की आराधना और सेवा की महिमा को देखते हैं। हमारे पूरे हृदय से और अस्तित्व से वह सब देना जो हमारे पास है। कोई लापरवाही जीवन नहीं। भजन संहिता 97 का 1 से 12। आप आराधना और सेवा क्यों करते हैं? परमेश्वर उनके ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। परमेश्वर राज्य करते हैं। यदि परमेश्वर राज्य नहीं करते तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वह राज्य करते हैं और वह आनंद मनाने का कारण है। भजन संहिता के लेखक सृष्टि की सभी रचना को आराधना करने के लिए कहते हैं। अपने घुटनों पर उनकी आराधना कीजिए। वह परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पहला, वह कौन है, और दूसरा, उन्होंने क्या किया है। परमेश्वर कौन है, इस वजह से वह सुरक्षा, छुटकारा, मार्गदर्शन और अपने लोगों के लिए आनंद को लाते हैं। नंबर 1, परमेश्वर आपके रक्षक हैं। वह आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं उन्हें वह सुरक्षित रखते हैं। नंबर 2, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले हैं। वह आपको दुष्ट के हाथों से छुड़ाते हैं। वह आपको उसके चंगुल से छुड़ाते हैं। नंबर 3, परमेश्वर आपके मार्गदर्शक हैं। वह आप पर प्रकाश चमकाते हैं। वह मार्गदर्शित करते और मनाते हैं। वह आपकी आंखों को खोलते हैं। नंबर 4, परमेश्वर आपका आनंद है। वह आनंद देते हैं ताकि आप उनमें आनंद मनाएं और उनके पवित्र नाम की स्तुति करें। सत्यनिष्ठ के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। वह आगे कहते हैं, सत्यनिष्ठों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं, मेरे छुड़ाने वाले, मेरे मार्गदर्शक और मेरा आनंद हैं। नया नियम 1 कुरिन्थियों 9 का 19 से 10 के 13 तक। आप किसकी आराधना और सेवा करते हैं? जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे दृष्टिकोण को न बदले, हम में से बहुत से अपने आप के दास हैं और हमारे शरीर की भूख के। पौलुस इसके विपरीत हैं। यीशु मसीह के कारण पौलुस ने अपने शरीर को अपना दास और अपने आप को सभी का एक दास बनाया। पौलुस कहते हैं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कईयों का उद्धार कराऊं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पाखंडी हैं या अपने शरीर में असुविधाजनक या स्वयं बनने में सक्षम नहीं। न ही इसका अर्थ यह है कि श्रोताओं को अच्छा लगने के लिए वह सुसमाचार के संदेश को बदलते हैं। वह सुसमाचार का प्रचार करने के विषय में जोशीले थे और उनका उद्देश्य था कि जितने संभव हो सकें उतनों को जीत लें।
जैसा कि प्रोफेसर गार्डनफी लिखते हैं, जबकि पौलुस उन मामलों में सैद्धांतिक हैं जो सुसमाचार को प्रभावित करती हैं, चाहे सिद्धांतवादी या बर्ताव, सुसमाचार की बचाने वाली सामर्थ के लिए यही चिंता उन्हें विवश करती है, सभी लोगों के लिए वह सब बनने उन मामलों में जो महत्वपूर्ण नहीं। पौलुस लिखते हैं, मैंने उनके विश्व में प्रवेश किया और उनके नज़रिए से चीज़ों का अनुभव करने की कोशिश की। इसका व्यापक प्रभाव है, शायद से उन क्षेत्रों के कहीं ऊपर जो संत पौलुस के दिमाग में थे। तुच्छ उदाहरण को लेते हैं, शायद से यह आपके पहने हुए कपड़े को प्रभावित करे, ताकि जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं नाराज न हो और आपके साथ पहचाने जा सकें। जबकि पौलुस सभी के लिए एक दास बनने के लिए तैयार थे, वह अपने शरीर की भूख के द्वारा दास बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जीवन को एक दौड़ के रूप में देखा, अपने आप को एक धावक के रूप में देखते हुए जिसे कठोर प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता है। एक धावक की तरह उन्हें अपने शरीर के साथ क्रूर होना पड़ा, इससे अपना दास बनाने के लिए, ताकि दूसरों को प्रचार करने के बाद वह स्वयं इनाम के लिए अयोग्य न बनाए जाएं। आत्म संयम महत्वपूर्ण है। अपने शरीर, दिमाग, मुंह और भावनाओं को नियंत्रित रखिए। पौलुस जानते थे कि आसपास बहुत से प्रलोभन थे। वह अपने लोगों के इतिहास से इसे देख सकते थे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुए, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। उन्होंने बुरी चीजों पर मन लगाया, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, वे कुड़कुड़ाए और न तो तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें के बहुत से कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पढ़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चिंताओं के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि वह कहीं गिर न पड़े। आपकी परीक्षा होगी जैसे कि उनकी हुई थी, फिर भी वह कहते हैं तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य से सहन के बाहर है। परमेश्वर सच्चे हैं और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेंगे कि तुम सह सको। अपने आप से ये दो प्रश्न पूछिए। मैं कैसे यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं अपनी इच्छाओं का दास न बनूं? कैसे मैं उन सभी की सेवा कर सकता हूं जिनसे मैं मिलता हूं? परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि कठोर प्रशिक्षण से गुजर पाऊं, ताकि एक ऐसा मुकुट जीतूं जो सर्वदा बना रहता है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं परीक्षा में न पड़ूं। मेरी सहायता कीजिए कि केवल और केवल आपकी आराधना और सेवा करूं। पुराना नियम, दूसरा इतिहास 2 का 1 से 5 के 1 तक। आप कैसे आराधना और सेवा करते हैं? एक चीज जो मैं हिलसोंग चर्च के विषय में पसंद करता हूं और सराहता हूं, वह है आराधना। वे जो श्रेष्ठता का उदाहरण रखते हैं, वह अपने संगीत की हर बारीकी पर बहुत ध्यान देते हैं, कर्मचारियों को भर्ती करने और उनके प्रशिक्षण पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी आराधना में श्रेष्ठता हो। मुझे आराधना की भिन्नता पसंद है जो चर्च में विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। आखिरकार अंदाज महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी आराधना को श्रेष्ठ होना चाहिए। यह हमारी उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे स्रोतों का इस्तेमाल करने में, क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मान के लिए इसे करते हैं। जैसा कि सुलेमान ने परमेश्वर के सम्मान में आराधना के घर को बनाना शुरू किया, वह कहते हैं जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब देवताओं में महान है। जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। श्रेष्ठता को प्राप्त करने में बहुत सी सामग्री, समय और प्रयास लगा। इसके हर बारीकी पर असाधारण ध्यान की आवश्यकता पड़ी। छोटी सी जानकारी भी परमेश्वर की सेवा में उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सारा सोना इस्तेमाल किया। खेल-कूद स्पर्धा में जीतने वाले सोने के मेडल को पाते हैं, क्योंकि सोना सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं, हमें आवश्यक ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। जैसा कि पौलुस कुलुसियों में कहते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कुलुसियों 3 का 23 और 24।
प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन एक बार घर में एक सफाई करने वाले से बात कर रहे थे जो हाल ही में एक मसीही बनी थी। स्पर्जन ने उससे पूछा कि यीशु ने क्या अंतर पैदा किया है। उसने जवाब दिया, श्रीमान, अब मैं पायदानों के नीचे सफाई करती हूँ। वह जानती थी कि उसके काम में अब वह यीशु की सेवा और आराधना कर रही थी। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि आराधना में और आपकी सेवा करने में हर बारीकी पर हम ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी हम करें वह उच्चतम गुणवत्ता का हो। पहला कुरिन्थियों 10:12। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। सामान्य रूप से जब चीज़ें अच्छी तरह से हो रही होती हैं तब ही कुछ गलत हो जाता है या मैं कुछ असफलताओं को जानती हूँ। हमें सावधानी से जीवन जीना चाहिए, एक डरावने नियंत्रित तरीके से नहीं बल्कि एक आशावादी वास्तविक तरीके से। आज का वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10:13।